बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हैं तो हर लम्हा कुन का लम्हा बन जाता है। फिर कोई दुआ अधूरी नहीं रहती, कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। इस बात को सोचिएगा ज़रूर। और जी, आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से शान निहारी मसाले के साथ निहारी बनाई। बहुत ही झटपट क्विक सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। इसलिए मैंने कहा मैं अपने प्यारे से और इतने लवली सी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करूं। तो मैं आ गई आपसे शेयर करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो जी, स्टार्ट करते हैं। हमने ये ऑयल लिया था, 1 से 1.5 कप ले लिएगा और 2 दरमियानी प्याज ली थी, उसे बारीक कट कर लिया था और उसको मैं भून रही थी। और फिर मैंने उसे गोल्डन ब्राउन सा किया था और फिर उसमें लहसुन अदरक डाल के जो है ना उसको अच्छी तरह से भून लिया था, उसमें खुशबू आने लगे, इतना भूनिएगा। और फिर मैंने इसमें ये चिकन डाली। अच्छा, ये जो चिकन है ना, ये विंग्स और जो हैं गर्दनें हैं चिकन की, ये थोड़ा सा चिकन के गोश्त से ना थोड़ी सी चीप पड़ती हैं, तो ये भी अच्छी रहती हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। फिर मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया था गोश्त को। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। और इसको खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। जब ये भुन गया था तो फिर मैंने इसमें निहारी मसाला डाला था। 1 किलो थे मेरा ये गोश्त चिकन का विंग्स के साथ, तो ये मैंने 1 किलो का ही 1 पैकेट डाला था और इसको भी खूब अच्छी तरह से मसाले में भूना था। ये कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट मसाला भूना था, ताकि इसका मसाले का जो कच्चापन है या मसाले में जो भी वो है मसाले का जो फ्लेवर है ना इसमें आ जाए। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी मैंने आधा किलो से समझें थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि निहारी में पानी चाहिए होता है आपको। फिर जब ये अच्छी तरह गल गई थी ना ये मेरा गोश्त, तो फिर मैंने इसमें आटा मैंने बहुत हल्के हल्के करके डाला था। ये मैंने वीडियो में बस ऐसे ही दिखा दिया, वरना मैंने 2 से 3 बार में आटा डाला था, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ डालेंगी तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डालिएगा, ताकि आपकी निहारी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। फिर मैंने इसमें जो है ये थोड़ी सी एक छोटी सी प्याज ली थी और इसको हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा उसको ब्राउन किया था, ताकि बघार के लिए बेहतर हो जाए। और इसको जो है मैं बस हल्का सा इसको फ्राई किया था। और जब ये मेरी फ्राई हो गई थी तो इसमें थोड़ा सा मैंने निहारी मसाला बचा लिया था, वो इसमें डाला था, ताकि इसकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी आ जाती है। फिर जी मैंने इसे जो है जब ये मेरा भगार अच्छी तरह से बन गया था, फिर मैंने ये डोंगे में इस तरह डाल दिया था। और फिर जब ये इसमें डल गया था, फिर मैंने इसमें अदरक थोड़ी सी कट करके डाली थी और थोड़ी हरी मिर्चें कट करके डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और नींबू थोड़ा सा कट करके रख दिए थे। और ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई। अगर आपको पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छे से फीडबैक का तो आपसे इंतज़ार रहता ही है मुझे, तो ज़रूर मुझे अच्छा सा फीडबैक दिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी क्यूट सी और बहुत क्विक सी रेसिपी कैसी लगी। और जी, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को, आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत सिंपल है और इस रेसिपी में ज़्यादा ना मेहनत है और ना ही ज़्यादा चीज़ें इतनी लगी हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको मेरी बिगनर्स बहनें और छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है,
बहुत ही इजी सी रेसिपी है और ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और जी मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।